नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत के कहे जाने वाले डायमंड, ये देखें द प्राइड ऑफ इंडिया, श्री रतन टाटा जी अब हमारे साथ नहीं रहे। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, या कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रतन टाटा जी की अगर बात करें तो किस तरीके से 1990 के दशक में हम ये जानते हैं कि किस तरीके से जब इंडिया को कार बनाना नहीं आता था, तो रतन टाटा जी ने एक तरीके से उस फील्ड में कदम रखा जहां पे उन्हें बिल्कुल उस चीज का ज्ञान नहीं था। लेकिन फिर भी फोर्ड की बेइज्जती के बाद भी जब वो फोर्ड के पास गए थे, जब उन्होंने पहली बार टाटा मोटर्स का उद्घाटन किया था और जब इंडिगो 1998 में उन्होंने एक तरीके से लॉन्च किया था, उस टाइम पे सक्सेस तो उतनी नहीं हो पाई थी इंडिगो। लेकिन उसके बाद जब वो कोशिश किए थे कि चलो, लगता है कि शायद उन्हें ये लगा था कि टाटा मोटर्स को जो है फोर्ड मोटर्स को बेच देना चाहिए। उस टाइम जो फोर्ड के ओनर थे, उन्होंने टाटा की बहुत बड़ी बेइज्जती की थी। एक तरीके से कह सकते भारी बेइज्जती करते हुए कहा था कि अगर आप इस चीज के बारे में, अगर फील्ड के बारे में आप जानते ही नहीं, तो क्यों इस फील्ड में आपने कदम रखा। तब रतन टाटा जी ने एक तरीके से उस टाइम पे फैसला किया, इस चीज का बदला तो मैं जरूर लूंगा। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स को उस टाइम पे कई ऊंचाइयों तक ले गए। 2008 में अगर बात करें तो टाटा नैनो के नाम से एक बहुत ही सस्ती, यानी कह सकते दुनिया की सबसे सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को 2008 में ही उन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद तो टाटा मोटर्स कई ऊंचाइयों पर गया। 2008 और 9 में हम जानते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक तंगी आ चुकी थी पूरी दुनिया भर में। उस टाइम पे टाटा मोटर्स ने वेस्ट की, अगर कहें तो वेस्ट की एक बहुत बड़ी, दो बड़ी ब्रांड, चाहे लैंड रोवर हो या जैगवार, टाटा ने उस दोनों कार कंपनीज को एक्वायर किया। उसके बाद से अगर टाटा मोटर्स की अगर 16 साल की अगर इतिहास के 2008 के बाद देखें, तो टाटा मोटर्स से कई ऊंचाइयां जो है उपलब्ध की हैं। रतन टाटा या जेआरडी टाटा, जमशेद टाटा, चाहे कितनी भी टाटा परिवार की बात करें, देश में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपने कैंसर के लिए कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा कि प्राइवेट अस्पतालों में लोग किस तरीके से इलाज के लिए जाते हैं, तो कहां पे किस तरीके से लूट मचाई जाती है। सरकारी अस्पताल का तो आप जानते ही हैं किस तरीके से बुरा हाल होता है। उस टाइम पे टाटा टाटा या टाटा सन्स कह सके, उन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट नाम का कई सारे मेडिकल ऐसे बनाए जहां पे लोगों का सस्ते दामों पर बहुत बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है। चाहे मुंबई की बात करें, चाहे गुवाहाटी में बात करें, ऐसे कई ना जाने कितने ही ऐसे इंस्टीट्यूट उन्होंने बना रखे हैं। टाटा एयरलाइंस की बात करें, चाहे विस्तारा हो, एयर एशिया हो, या 1931 में जब जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया को अपने सपने यानी ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, जेआरडी टाटा मानते थे, उन्होंने लॉन्च किया एयर इंडिया। हालांकि अगर ये बात करें तो उस टाइम पे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया था जिसकी वजह से उसे स्टेट ओन कंपनी करना पड़ा, जिसे जेआरडी टाटा को गुड बाय करना पड़ा था। लेकिन 2022 में वापस से रतन टाटा ने उसी एयर इंडिया को वापस से अपने घर वापस लेके आए। आज एयर इंडिया दुनिया के टॉप 10 एयरलाइंस में नाम मशहूर किया है। अगर आप टाटा की ग्रुप की बात करें तो ना 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का उनका मार्केट वैल्यू है, और ना जाने कई और फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे टिटली की बात करें, चाहे टाटा नमक की बात करें, कई ऐसे ना जानो कई सारे फील्ड है जहां पे टाटा ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान भी दिया है, देश को समर्पित किया है। एक तरीके से अगर उनकी बात करें, कोविड के टाइम पे जब देश पैंडेमिक से जूझ रहा था 2020 में, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की मदद जो है उस टाइम पे देश को नाम किया था। टाटा ग्रुप की अगर बात करें तो देश को ये बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है रतन टाटा के निधन पे।